पेपर तो मॉडरेट है। हाँ, और दिक्कत यही है जो सेंटर आरआरबी है, जो सेंटर काफी दूर लगाती है, जिससे मतलब स्टूडेंट को आने जाने में बहुत दिक्कत। कहाँ से आए हो आप? मैं तो लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से यहाँ दिया इन्होंने सेंटर? लखनऊ से यहाँ। अच्छा, वहाँ लखनऊ से नहीं, आपने प्रेफरेंस दिया? नहीं, उसमें तो प्रेफरेंस होता ही नहीं है, डायरेक्ट। अच्छा, तो डायरेक्ट उठाता बोर्ड से यही कहना है कि जो है होम डिस्ट्रिक्ट नहीं तो मतलब 100 किलोमीटर तक ठीक रहता है। यहाँ 400 किलोमीटर आने जाने में प्लस भाड़ा, और रात में आना होता है, मतलब रात में या दिन में तो भीड़ भाड़ रहती है। और पेपर तो, और यहाँ का तो सिस्टम बिल्कुल, अंदर का सिस्टम कैसा था? अंदर का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट था, जिससे बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बाकायदा मतलब लाइव पूरा सिस्टम सब बाकायदा अच्छा था। और जो पेपर है मतलब जो बच्चे देने आएंगे मतलब कैंडिडेट, उनसे यही कहना है जो करंट अफेयर और जीके जीएस इस पे ज्यादा फोकस करें। वही जनवरी से 1-2-24 के डालते हैं और जनवरी से मई तक यह क्वेश्चन पढ़ लें। और जैसे उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जो एक तो बहुत पुराना क्वेश्चन था 1200 में, जो ज्ञानेश्वर थे उनको क्या कहा जाता था, मतलब वो जो नाटककार थे, और उसमें 4-5 ऑप्शन थे। और इसमें था जो 86 अमेंडमेंट हुआ था। हाँ, अमेंडमेंट, उसमें क्या था, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। और उसमें थे जो पशुधन वाला था, प्रधानमंत्री जी ने पशुधन योजना वाला कब 16 था, 2016, 14, 18 ये ऑप्शन करके थे। और इसके अलावा जो है मैथ और रीजनिंग, मैथ जो कैलकुलेटिव है और रीजनिंग तो इजी है। जो सवाल कहाँ से पूछे, कितने सवाल थे, कैसे? हाँ, उसमें जो है प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज वाले थे सवाल। और रीजनिंग में ऐसे जो नंबर लिखा होगा, रीजनिंग पे आऊंगा, लेकिन उसके अलावा मैथ्स के थोड़े से और बताइए। एडवांस से कितने थे, और बाकी प्रॉफिट लॉस के अलावा और कहाँ से सवाल पूछे गए? हाँ, उसमें एडवांस के तो शायद नहीं थे, मुश्किल नहीं थे, एडवांस के नहीं थे उसमें। हाँ, ये प्रॉफिट लॉस वगैरह, हाँ उसमें थे, ट्रिग्नोमेट्री के थे। 1-2 सवाल थे। और कंप्यूटर भी 1-2 आते हैं। कंप्यूटर का जैसे एक क्वेश्चन, हाँ 1-2 थे। जैसे वो क्वेश्चन उसका अल्ट प्लस टैब से क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन थे। और इसके अलावा तो कंप्यूटर से नहीं थे, बस यही क्वेश्चन थे। हाँ, एक ही दिखा कंप्यूटर। हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह के सवाल थोड़े से बताइए। हिस्ट्री के सवाल, हाँ उसमें अनुच्छेद थे, अनुच्छेद, हिस्ट्री, पॉलिटी में जो थे, पॉलिटी में तो हिस्ट्री में तो हिस्ट्री का तो क्वेश्चन, हाँ जियोग्राफी के थे 1-2, जो 2-3 थे, 2-3 सवाल। अच्छा, और क्या कहोगे? कहाँ रीजनिंग बताओ, अभी रीजनिंग जो कह रहे थे आप, कहाँ से सवाल पूछेंगे, कैसे? जैसे कोई सीरीज लिखी 1, 2, 3 लिखी है, उसमें मतलब ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे 2 जोड़ो, मतलब 2 और 3 जोड़ के फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम बताना था। और उसमें ब्लड रिलेशन भी था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे 2। और हाँ बस यही है, ब्लड रिलेशन हो गया, और सेटिंग अरेंजमेंट के थे, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अलावा और क्या लगता है, और कौन कौन से सवाल, और कहाँ का जो बच्चे अभी आ रहे हैं जिनके पेपर होने वाला, उनको क्या कहिए, कहाँ से पढ़ के क्या? उनको तो मतलब मैथ और रीजनिंग तो पढ़ा ही होगा, वो तो पढ़ते होंगे, तो इस पे फोकस कर लें, उनका मतलब होने के चांस तो रहेंगे। क्या लगता है कितने कट ऑफ जा सकती है? कट ऑफ क्या, मतलब CBT 1 है तो वही कट ऑफ 75, 70 या 70 प्लस हो सकती है। सरकार को क्या कहे भैया, इतना लंबा दूर सेंटर लगा दिया है यार। कहाँ से आए हो? लखनऊ से। लखनऊ से आए आप भी, है ना? तो इतनी लखनऊ वालों को यहाँ दिल्ली क्यों भेज दिया, क्या वजह थी? क्या आप वहाँ पर लखनऊ में सेंटर नहीं थे, या फिर क्या दिक्कत? सेंटर तो बहुत थे, पर ये रोडवेज और ये ट्रेनों का सफर भी तो करना जरूरी है सरकार के लिए। उनका पैसा आ जाएगा, किराया आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। क्या स्टूडेंट से ही इकोनॉमी बढ़ाना चाहती है सरकार? क्या स्टूडेंट से ही, छात्रों से ही इकोनॉमी को बढ़ाएगी क्या? यार इतना पेपर दे रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ तहाँ इतना लंबा जा रहा हूँ। कहीं गोंडा भेज रहे हैं, कहीं नोएडा भेज रहे हैं। अभी इससे पहले हमने पेपर दिया है, इलाहाबाद देने गए थे, हाई कोर्ट ड्राइवर का। उसके बाद ये आए हैं NTPC का देने, ये नोएडा। हाँ, हमारा सफर 500 किलोमीटर से ऊपर पड़ा है।
तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, रेलवे बोर्ड को ध्यान देना चाहिए ना इस पे कि बच्चों का जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए सेंटर, या अपनी डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं तो कम से कम आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर देना चाहिए। 100-150 लखनऊ था, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े महानगर हैं, कानपुर बगल में है, लखनऊ है, बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो कि वहाँ भी दे सकते थे। इतनी परेशानी, इतनी किल्लत नहीं होती। क्या कहेंगे सरकार से कि ये क्या क्या दिक्कत है भाई? गर्मी में एक तो स्टूडेंट्स आए, छात्र आए यहाँ पर, फिर एग्जाम में बैठे, पैसा खर्च होता है, इतना ही पैसा होता है, फिर एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? पूरी जेब ढीली हो गई भाई। जेब ढीली के साथ साथ शरीर भी ढीला हो गया, जेब भी ढीली हो गई, खाने तक की पैसे समझ लो नहीं बचे हैं। ये स्थिति बन गई है। ये सारे स्टूडेंट, हमारी ही नहीं, हम तो परेशान हुए हैं, बाकी सारे और भी स्टूडेंट परेशान हुए हैं। और जो मान लो जिसके साथ में कोई आ रहा हो, जिसका भैया, चाचा, मम्मी, पापा वगैरह, तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पेरेंट्स भी साथ में, वो भी है ना। अरे भैया बहुत परेशानी बढ़ गई है। अभी रैपिडो बुक किया, एक बाइक, हाँ बताओ। 94 रुपए लिए, अच्छा, 7 किलोमीटर के। अब 7 किलोमीटर के 94 अगर ले रही है तो कितना स्टूडेंट का जेब ढीला होगा? आप बता सकते हैं कितना ढीला होगा? तो क्या सरकार से लेकर के सभी लोग, छात्रों के, जो बेरोजगार छात्र जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका खून चूसने में लगी हुई है? खून नहीं, एकदम खून पसीना सब चूस लेगी भाई। हाँ, और सरकारों से ही, सरकार जो है स्टूडेंटों से ही सारा पैसा वसूल लेगी। भर्ती 10 निकालती है, बच्चे इतना बेरोजगार हैं, हम जैसे लोग, अब लास्ट ईयर है हमारा, इसके बाद हम ओवर एज हो जाएंगे। हमारी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 है। अब इसके बाद भर्ती नहीं देख पाएंगे। भर्ती देखते देखते परेशान हो गए हैं। इसी में कमा के, इसी में खा के सब बराबर कर दिया भाई। अभी तक कुछ नहीं बचा भाई। तो फिर क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, कुछ तो करें इसका। बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, भर्तियां कहीं नहीं है, सही ढंग से भर्ती कहीं नहीं है। पर इसका भी क्यों भरोसा है क्या ये भी फेयर हो जाए? देखो, ये तो ऊपर किस्मत पर डिपेंड है, जो हमारा पढ़ा हुआ है कैसा है, सब किस्मत पर ही भरोसा है, कुछ अपनी मेहनत पर भी भरोसा है। सिंपल था, मतलब थोड़ा हार्ड सिंपल था, हार्ड नहीं था? हार्ड भी था। हार्ड भी था, मॉडरेट कह सकते हैं। जी जी, मतलब 50-50 है। 50-50 है। पेपर पहली बार दिया आपने? जी जी, मेरा इसका पहला बार है जी। पहली बार। इससे पहले एसएससी वगैरह दिए हैं? जी दे चुका, MTS का दिया। MTS का दिया है। अच्छा, तो सवाल बताइए कहाँ से पूछ रहे हैं? मैथ्स के सवाल किस लेवल के थे और कैसे सवाल कहाँ से, किस टॉपिक के थे? जी, मैथ के लेवल मतलब 30 क्वेश्चन थे। हाँ। और थोड़ा मतलब डिफिकल्ट भी थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ सिंपल वगैरह भी थे। कुछ डिफिकल्ट थे, कुछ सिंपल थे। टॉपिक क्या, कहाँ से पूछ रहे हैं? टॉपिक यही, क्वेश्चन वगैरह तो याद नहीं है। रीजनिंग के भी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन थे याद। बहुत सारे याद है, एक याद नहीं है। मतलब वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन याद है। महाशिवरात्रि वाला आया था, जिस बार 2025 में महाशिवरात्रि कब थी। अच्छा, बस एक ही क्वेश्चन याद। ये याद रहा है महाशिवरात्रि। बाकी इतने सारे क्वेश्चनों में कौन कौन याद करे? याद तो बहुत करने की कोशिश की, पर यहाँ बाहर आते आते सब भूल गया। कितने सवाल किए हैं? जी मैंने 50 नहीं 60 60 सवाल करे हैं। यहाँ कट ऑफ क्या लगता है, कितनी जाएगी? अब नो आइडिया। 50-60 जाएगी, ज्यादा जाएगी? करीब 70 तो जाएगी। तो फिर तो आप कट ऑफ से भीतर, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी। मुश्किल है ना जी। अच्छा, क्या तैयारी नहीं करी थी, क्या वजह से? क्या वजह से? जी मॉम की तबीयत सही नहीं थी ना, एक्सपायर हो गई, वो तो इस वजह से नहीं हो पाई। इस वजह से नहीं हो पाई। ओके।